देखो आज जो पढ़ाने वाले हैं ना विद्युत धारा पढ़ाने वाले, क्या पढ़ाने वाला है? मैंने इस चैप्टर को इंट्रो कर दिया था और विद्युत धारा तक आ गया था पढ़ाते पढ़ाते शुरुआत से, और फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो टेंशन नहीं लेना, पीछे वाला वीडियो अभी नहीं है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं बना दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बताए थे तुम लोगों को, बोलो क्या? विद्युत धारा जो बनती है वो आवेश से बनती है। किससे बनती है? किससे बनती है? अच्छा बताओ, जब समान आवेश रहता है तो क्या होता है? प्रतिकर्षण या आकर्षण? प्रतिकर्षण होता है। जब समान आवेश रहता है तो क्या होता है? क्या होता है? और अलग अलग मतलब कि अलग अलग और समान आवेश रहता है तो आकर्षण। हम बताए थे आवेश कभी भी न बना सकते हैं न बिगाड़ सकते हैं, सिर्फ आवेश को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, ये बोले थे ना। अब बताए थे आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता था? कूलम। आवेश का ऐसा मात्रक, आवेश का ऐसा मात्रक, आवेश का ऐसा मात्रक। और इसको हमेशा क्यू से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? किसे? 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 अब बताए थे एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। लेकिन ये कौन सा आवेश होगा? धन या ऋण? ऋण आवेश। कौन सा आवेश? बोलो क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पर है। किस पर है? प्रोटॉन पर था, तब ना ये धन आवेश होता। ये तो इलेक्ट्रॉन पर है, तो इसको क्या बोलेंगे? ऋण आवेश। हम बोले थे, बोलो क्या बोले थे? कि बोले थे कि अगर धारा, तुमको पता है कि चालक से धारा बहती है, प्रवाहित होती है ना, जब जिस दर से बहती है ना उसी को हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। क्या बोलते हैं? और इसके पहले अब ये भी बताए थे, अगर मान के चलो कोई अगर पॉजिटिव मतलब कि धन आवेश ऋण आवेश की तरफ जाता है तो उसको हम कन्वेंशनल आवेश, कन्वेंशनल धारा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अगर कोई पॉजिटिव चार्ज अगर निगेटिव की तरफ जाता है तो उसको कन्वेंशनल करंट। कौन सा करंट? कन्वेंशनल करंट। कौन सा करंट? इसी को अब हिंदी में कन्वेंशनल धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेरा बात पहले सुनो। अगर धन आवेश से ऋण आवेश में जाएगा, कौन सा आवेश से? उसको कन्वेंशनल धारा। कौन सा धारा? अगर ऋण आवेश से धन आवेश में जाएगा तब उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक धारा। कौन सा धारा? कौन सा धारा? और तुमको बोले थे कि देखो बार बार अगर रिपीट करने पर, रगड़ने पर धन आवेश जल्दी टूटता कमजोर कौन होता है? ऋण आवेश ना। तो ऋण आवेश इधर से उधर जाता है तो समझ लो वो चार्ज का आना जाना हुआ। समझ गया ना? चार्ज का मतलब कि आवेश का स्थानांतरित। क्या? अब धारा के देखो, धारा क्या होता है? हम बोले थे कि अगर कोई भी आवेश अगर किसी चालक होकर, चालक से जिससे कि धारा होकर प्रवाहित होती है, मतलब कि चालक उसको बोलते हैं जिससे धारा प्रवाहित होती है। अगर बोलेंगे किसी चालक होकर अगर कोई भी आवेश अगर प्रवाहित हो रही है और जिस दर से प्रवाहित हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे? विद्युत धारा। क्या बोलेंगे? अगर किसी चालक से अगर विद्युत आवेश अगर प्रवाहित हो रहा है और जिस दर से प्रवाहित हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब चार्ज से, सॉरी, जब चालक से अगर जिस दर से आवेश प्रवाहित हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मान के चलो कि चार्ज चल रही है ना, जिस दर से चलेगी ना उसी को हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। क्या बोलेंगे? और विद्युत धारा को हमेशा आई से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? 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 विद्युत धारा किससे दर्शाते हैं? आई से। और आई जो है ना मतलब कि विद्युत धारा को दर्शाते हैं। जहाँ पर भी आई है तो समझ लो क्या है वो? विद्युत धारा। देखो विद्युत धारा को जब हम विद्युत धारा का ऐसा मात्रक पता है क्या होता है? एम्पेयर होता है। क्या होता है? क्या होता है? विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पेयर। क्या होता है? एम्पेयर होता है। लेकिन हम लिखते हैं कैसे? ए से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? अब देखो अगर बताओ विद्युत धारा को तो कोई नापता होगा ना, कोई भी यंत्र मापता होगा, उस यंत्र को हम बोलते हैं एम्पीटर। क्या बोलेंगे? मतलब ऐसा है मात्रक क्या है? एम्पेयर। क्या है? एम्पेयर। ठीक है ना? लेकिन जो मापते हैं यंत्र का नाम क्या है? यंत्र क्या है? एम्पीटर। क्या है? एम्पीटर। ठीक है ना? इसको एम्पीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? जिससे मापते हैं उसको एम्पीटर बोलते हैं। और इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पेयर। और इसका फार्मूला होता है I = Q/T। I = Q/T। अब बताते हैं एक एम्पेयर को
हम कैसे दर्शाएंगे, 1 एम्पेयर को कैसे हम परिभाषित करेंगे, 1 एम्पेयर को कैसे परिभाषित, वो समझो। अगर ये क्या टी का मतलब है समय, क्या होता है समय, क्या होता है समय, क्या होता है समय, समय। और समय को किससे मापते हैं, सेकंड में ना, किसमें। सेकंड, और ये क्यू क्या है, चार्ज है मतलब आवेश, क्या है, आवेश, क्या है, आवेश, आवेश, क्या है, आवेश, आवेश। अब देखो अगर 1 एम्पेयर को अगर परिभाषित करने बोलेगा तो हम बोलेंगे अगर 1 सेकंड में, कितने सेकंड में, अगर 1 सेकंड में अगर 1 कोलम अगर धारा अगर आवेश प्रवाहित होती है उसको हम 1 एम्पेयर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हम क्या बोले, 1 सेकंड में, कितने सेकंड में, अगर 1 कोलम आवेश, कितना कोलम आवेश अगर किसी चालक से अगर प्रवाहित होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, 1 एम्पेयर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मतलब समझ लो हम क्या बोले कि आवेश का इधर उधर करना ही क्या कहलाता है, धारा कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है ना। अगर 1 सेकंड में, कितने सेकंड में, हम बात बोल रहे हैं 1 एम्पेयर को हम परिभाषित करने बोल रहे हैं, 1 एम्पेयर, कितने एम्पेयर, तो हम क्या बोले 1 एम्पेयर को परिभाषित करना है तो हम बोलेंगे 1 सेकंड में अगर 1 कोलम चार्ज किसी चालक से अगर प्रवाहित होती है या एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो हम क्या बोलेंगे, 1 एम्पेयर, क्या बोलेंगे, मतलब किस, हम क्या बोले, आवेश का ही बहना क्या है, विद्युत धारा है। मतलब अगर आवेश बह रहा है लेकिन 1 सेकंड में 1 कोलम आवेश बहा तो समझ लो 1 एम्पेयर हुआ, कितना एम्पेयर हुआ, कितना एम्पेयर, 1 एम्पेयर, कितना एम्पेयर। अगर किसी चालक से अगर 1 सेकंड में अगर 1 कूलम अगर धारा प्रवाहित होती है तो उसको क्या बोलेंगे, 1 एम्पेयर बोलेंगे, क्या बोलेंगे। और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन और पूछा जाएगा तो दिमाग वहाँ पर चकराना शुरू हो जाएगा। वीडियो आप भी देख लें, सुन लें, अच्छा से समझ लें कि अगर 1 एम्पेयर को अगर परिभाषित करने के लिए बोलेगा तो बोलेंगे 1 सेकंड में अगर 1 कूलम अगर किसी चालक से अगर प्रवाहित होती है तो हम क्या बोलेंगे उसको, 1 एम्पेयर। और एम्पेयर का किसका ऐसा मात्रक है, विद्युत धारा का। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू क्यू बाय टी, इक्वल टू क्यू बाय, इक्वल टू क्यू बाय, इक्वल टू क्यू बाय, समझ गया ना, कोई दिक्कत। अब दूसरा से समझो कि इसको मापते कैसे, एम मीटर से। इसका यंत्र क्या है, एम मीटर से, किससे, किससे। अब देखो विद्युत धारा का कुछ बातें बता रहे हैं, समझ लो, बोलो क्या बातें बता रहे हैं। देखो अगर कम विद्युत धारा रहेगा तो उसको मापने के लिए माइक्रो या नैनो का प्रयोग करते हैं, किसका, माइक्रो या अगर विद्युत धारा ज्यादा बृहद मात्रा में होगा उसको हम यूज करेंगे किलो या मेगा, किलो या अब समझो, हम समझाते हैं माइक्रो और किलो, माइक्रो और नैनो क्या होता है और किलो। चलो बोलेगा कि अगर 1/1000 एम्पेयर, ठीक है ना। और इसी को हम इस तरह लिखते हैं 10 पर पावर -3 नहीं होगा क्या, इसी चीज़ को हम लिखेंगे नहीं क्या, 1/10 पर पावर 3 नहीं लिखेंगे क्या, एम्पेयर। और इसी को ऊपर करेंगे कितना होगा, 1/, ये ऊपर करेंगे तो आवेश क्या, ये पावर क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, 10 पर पावर -3 एम्पेयर। कोई दिक्कत हो गया ना। अब यही बोलेंगे इससे भी छोटा रहेगा तो बोलेंगे माइक्रो, क्या बोलेंगे, 1 माइक्रो एम्पेयर। इसको हम बोलेंगे माइक्रो को म्यू, क्या बोलेंगे, म्यू ए, मतलब माइक्रो एम्पेयर इसको, और एम ए मिली एम्पेयर, ठीक है ना। इसको हम लिखेंगे 1/, इस पर 60, कितना 0 एम्पेयर। और इसी को हम लिख सकते हैं ना 10 पर पावर -6 एम्पेयर। को दिक्कत है क्या, अगर छोटा धारा रहे, कितना रहे, छोटा धारा मतलब कम विद्युत रहे, कम विद्युत रहे तो हम मिली मापते हैं, और उससे भी छोटा रहे तो माइक्रो में, किसमें, किसमें, अगर बड़ा रहे तब किलो में, किसमें, तो हम बोलेंगे 1 किलो एम्पेयर, 1 किलो एम्पेयर, 1 किलो एम्पेयर। मतलब कि इसका 1 किलो एम्पेयर बराबर लिखेंगे 10 पर पावर प्लस में, ठीक है ना, 3 एम्पेयर, ठीक है ना। और ये अगर बोलेगा 1 मेगा एम्पेयर, क्या बोलेंगे, 1 मेगा एम्पेयर, ठीक है ना। एम्पेयर बराबर होगा 10 पर पावर 6 एम्पेयर। नहीं समझा, यहाँ पर माइनस में हो रहा था, यहाँ पर बड़ा है ना, प्लस में होगा, समझ गया ना, ये होता है। अब हम समझ लो, हम क्या बोले, अगर किसी धारा को अगर छोटा में अगर मापना है तो मिली में या तो माइक्रो में, समझ गया ना, और खूब छोटा हो तो नैनो में, क्या दिक्कत है। अगर बड़ा हो तो बोलेंगे किलो में या तो मेगा में, किसमें, किलो में या तो, किलो में या तो, किलो में या तो, ये हो गया ना। देखो अगर मान के चलो न्यूमेरिकल बोलेगा, क्या बोलेगा, न्यूमेरिकल बोलेगा, सुनो अब न्यूमेरिकल क्या होगा। अब देखो क्वेश्चन हम एग्जांपल ले लेते हैं। बोल रहा है यहाँ पर कि यदि किसी चालक में 2 मिनट तक, कितने मिनट तक, इसका मतलब कि टाइम कितना हुआ, 2 मिनट, टाइम कितना हुआ, 2 मिनट, कितना हुआ, 2 मिनट,
तक 3 एम्पेयर, कितना एम्पेयर, 3 एम्पेयर धारा प्रवाहित की जाए तो उससे कितने कोलम्ब आवेश प्रवाहित होगी, मतलब कि एम्पेयर, मतलब कि आई दिया हुआ है कितना, 3 एम्पेयर। अब बोल रहा है कि बताओ क्यू मतलब चार्ज क्या होगा, नहीं समझा। तो अब क्या करेंगे, ये तो मिनट में है तो हमको सेकंड में चाहिए ना, सेकंड में करने के लिए हम नहीं कर सकते क्या, सेकंड में करें 2 × 60 सेकंड में बोलेंगे क्या, तो इसका क्या होगा 120 सेकंड होगा ही नहीं होगा, नहीं होगा क्या। और ये एम्पेयर दिया हुआ है और क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू का फॉर्मूला क्या होगा, हम बोले थे I = Q/T होता है ना, तो ये नीचे कुछ नहीं हुआ ना, तो गुना करेंगे तो क्यू होगा इधर IT ना होगा रे, जब IT होगा तो I कितना है, I3 है और T कितना है 120, तो क्या फॉर्मूला होगा, बढ़ते 36 360। और ये किस में कुलम, ये चार्ज है ना, इसको कुलम में नापते हैं ना, तो यहाँ पर C लगा देंगे, कोई दिक्कत है क्या, है ना, नहीं आसान क्या। इसी में बोलेगा कभी I दे देगा और कभी Q देगा, T निकालना होगा, नहीं समझे, मतलब कि इसी में उल्टा पुल्टा करके दे देगा और निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है ना। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत, चलो एक रुको तो, और है ना ये I = Q/T फार्मूला पर है, समझ गया ना। तो यहाँ पर तुम्हारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये T दिया हुआ है 13 मिनट, ये है ना 13 मिनट 20 सेकंड, ये है ना 20 सेकंड। देखो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, तुमको ये बदलने में दिक्कत हो रहा है, ये तो सेकंड में पहले से है, इसको बदलने के लिए 60 से गुना करना पड़ेगा, ये भी सेकंड हो जाएगा और प्लस ये 20 नहीं कर देंगे क्या सेकंड। अब देखो ये कितना होगा 780 सेकंड और प्लस 20 सेकंड, कितना होगा टोटल 800 सेकंड हुआ ना। और बताओ और क्यू कितना दिया हुआ है 400 कुलम्ब, ये दो ना, और निकालना क्या है I ना, I = फॉर्मूला होता है Q/T होता है ना, तो Q कितना है 400 और ये T 800, ये कटेगा 2 बार में, तो हो गया 1/2 एम्पेयर। अब देखो इसको 0.5 एम्पेयर नहीं लिख सकते क्या, यहाँ देखो I = Q/T था ना, ध्यान से समझो मेरी बातों को, अगर I निकालेंगे तो एम्पेयर होगा, क्योंकि इसका ऐसा मात्रक क्या होता है एम्पेयर, Q निकालेंगे इसका ऐसा मात्रक आवेश का क्या होता है C होता है, नहीं होता क्या, और इसका क्या होता है सेकंड होता है, क्या होता है टाइम निकालने बोलेगा लिखेगा सेकंड, बाद में अगर Q निकालने बोलेगा तो कुलम्ब लिखेंगे, और अगर I निकालने बोलेगा तो एम्पेयर लिखेंगे। ये कोई बड़ी बात है क्या, नॉर्मल सी बात है, हो जाएगा। चल देखो एक चीज़ समझो, हम बोले थे कि एक इलेक्ट्रॉन पर, ध्यान से समझो मेरा बातों को, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कुलम्ब, वो भी कौन आवेश, धन या ऋण आवेश। हम बोले एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कुलम्ब, ये क्या आवेश है। अगर यही बोलेगा कि एक कुलम्ब आवेश पर कितना इलेक्ट्रॉन, एक आवेश पर हम क्या बोले एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश, तो क्या बोले थे 1.6 × 10⁻⁻19 कुलम्ब। अगर ये बोलेंगे एक कुलम्ब पर कितना इलेक्ट्रॉन, तो ये बोलेंगे 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। नहीं समझा हम क्या बोले, ये एक कुलम्ब पर इतना इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होगा, नहीं समझा हम क्या बोले।